कहानी का नाम शापित हवेली। राज और अयान बचपन के दोस्त थे। दोनों का शौक था रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर जाना। एक दिन उन्हें गांव के पास की पुरानी ठाकुर हवेली के बारे में पता चला, जो पिछले 40 सालों से वीरान थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। राज ने तुरंत अयान से कहा, चलो इस रविवार को वहां चलते हैं, लोगों की बातें सिर्फ अफवाह होती हैं। अयान थोड़ा डर गया, पर राज की जिद के आगे वो मान गया। रविवार की रात दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, दरवाजे पर जाले लटके थे और दीवारों पर काई जमी थी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा और अजीब सी गंध से अयान की रूह कांप उठी। राज बोला, डर मत, ये बस पुरानी जगह है। दोनों ने हवेली की तलाशी शुरू की। एक कमरे में उन्हें पुराना झूला मिला, जो बिना हवा के खुद ब खुद हिल रहा था। तभी एक बच्ची की हंसी की आवाज आई। अयान ने कांपती आवाज में कहा, तत, तूने सुना? राज बोला, हाँ, शायद कोई जानवर होगा। अचानक लाइट चली गई और हवेली में घुप अंधेरा हो गया। टॉर्च जलाकर उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, जो आया वो वापस नहीं गया। अब दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भागते हुए वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन सीढ़ियां खुद ब खुद गायब हो गईं। वे फंस चुके थे। तभी एक परछाई सामने आई। सफेद साड़ी में एक औरत, जिसका चेहरा धुंधला था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अयान चिल्लाया, हमें छोड़ दो। औरत बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। राज ने जेब से कपूर और माचिस निकाली, जो वो मंदिर से लाया था। उसने आग जलाई और औरत की ओर फेंकी। एक चीख के साथ वह परछाई गायब हो गई। किसी तरह एक खिड़की खुली और दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर आकर देखा तो रात के 12 बजे थे, लेकिन उनकी घड़ियां सुबह के 6 बजा रही थी। गांव लौटने के बाद दोनों बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने किसी मानसिक आघात का सामना किया है। अयान अब कभी रात में बाहर नहीं निकलता और राज ने डरावनी जगहों पर जाना छोड़ दिया। आज भी जब हवेली की ओर देखते हैं तो उन्हें वही परछाई झलकती है,